एक बहुत ही गंभीर स्थिति पर विचार करते हैं। मतलब कल्पना कीजिए कि भारत की एक बेहद सुरक्षित जेल है। अंदर एक विचाराधीन कैदी बंद है। उस पर एनडीपीएस यानी नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े कानून के तहत आरोप है। और हम जानते हैं कि भारत में इस कानून को कितना सख्त माना जाता है। बिल्कुल। इसके तहत गिरफ्तार होने के बाद जमानत मिलना तो लगभग नामुमकिन ही होता है। सही कहा। अब इस कैदी को अचानक खबर मिलती है कि उसके पिता का निधन हो गया है। ये तो कानूनी और मानवीय दोनों ही स्तरों पर एक बहुत बड़ा टकराव है। देखिए, एक तरफ देश का सबसे सख्त आपराधिक कानून है जो किसी भी हाल में एक आरोपी को बाहर जाने की अनुमति नहीं देना चाहता। और दूसरी तरफ एक बेटा है जिसे अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है। तो सामान्य समझ तो यही कहती है ना कि जेल के नियम ही सर्वोपरि होंगे। मतलब एक कैदी के अधिकार ही कितने होते हैं। यही तो ज्यादातर लोग सोचते हैं। हाँ, लेकिन फरवरी 2024 में मद्रास उच्च न्यायालय के एक जज ने इस मामले में जो फैसला सुनाया, उसने इस पूरी सोच को पलट कर रख दिया। क्या बात है। जज ने उस कैदी को अंतरिम जमानत दी और इसके पीछे का कारण कोई साधारण सहानुभूति या दया नहीं थी। इसका आधार था भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले ने वाकई ये साबित कर दिया कि अनुच्छेद 25 कोई किताब में लिखी हुई जड़ या मृत पंक्ति नहीं है। ये एक जीवित ढाल है। बिल्कुल। इसने स्पष्ट किया कि जेल की सलाखें किसी व्यक्ति से उसके अंतःकरण और धार्मिक आचरण का मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती। मतलब जब तक कोई व्यक्ति जीवित है, ये अधिकार उसके साथ सांस लेता है। तो आज की इस गहन चर्चा का मिशन इसी शक्तिशाली अनुच्छेद की परतों को खोलना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का असली मतलब आखिर है क्या। बहुत जरूरी विषय है ये। आज की चर्चा के लिए जो आधार सामग्री है उसमें संविधान के बेयर एक्ट से लेकर कुछ ऐतिहासिक घटनाओं और मद्रास उच्च न्यायालय के उसी ताज़ा और ऐतिहासिक फैसले तक का विश्लेषण शामिल है। और देखिए, ये चर्चा सिर्फ कानून के जानकारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये समझना हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो इस देश में रहता है कि उसकी व्यक्तिगत मान्यताओं की रक्षा कानूनी तौर पर कैसे होती है। अक्सर हम धार्मिक स्वतंत्रता शब्द सुनते हैं, लेकिन इसके पीछे की कानूनी बारीकियों को नहीं जानते। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और इस विषय की गहराई में जाने से पहले हमें उस नींव को समझना होगा जिस पर ये टिका है। अनुच्छेद 25 संविधान के भाग 3 का हिस्सा है। अच्छा। हाँ, भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से 35 तक फैला है, वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इतिहास और कानून के विद्वान अक्सर इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। एक सेकंड, ये मैग्ना कार्टा वाला संदर्भ अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन इसका असल में अनुच्छेद 25 या हमारे मौलिक अधिकारों से क्या लेना देना है? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तंत्र काम करता है। देखिए, 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। 1215 में? हाँ। इतिहास में ये पहली बार था जब किसी राजा की असीमित और निरंकुश शक्तियों पर कोई कानूनी लगाम लगाई गई थी। अच्छा। बिल्कुल। उस दस्तावेज ने ये तय किया कि राजा भी कानून से ऊपर नहीं है और आम नागरिकों के कुछ ऐसे अधिकार हैं जिन्हें कोई सत्ता नहीं छीन सकती। यानी सत्ता और आम नागरिक के बीच शक्ति का एक तरह का संतुलन। ठीक यही काम भारतीय संविधान का भाग 3 करता है। ये राज्य की शक्ति पर एक लगाम है। और इसी भाग 3 के भीतर अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। जब हम अनुच्छेद 25 की भाषा को देखते हैं तो ये बहुत ही स्पष्ट रूप से 4 अधिकार प्रदान करता है। अंतःकरण, जिसे हम कंसाइंस करते हैं, अंगीकरण यानी प्रोफेशन, आचरण यानी प्रैक्टिस, और प्रचार जिसका मतलब है प्रोपगेशन। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। इन 4 भारी भरकम शब्दों को अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से समझें तो ये एक प्रक्रिया की तरह लगता है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कि किसी के दिमाग में एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी आई। वो अंतःकरण है, यानी अपने ईश्वर या अपने विश्वास के साथ व्यक्ति का आंतरिक, मानसिक और एकदम निजी संबंध। ये पूरी तरह से मन के भीतर की बात है जिस पर दुनिया की कोई सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। बहुत ही दिलचस्प उपमा है। और उस रेसिपी को आगे कैसे बढ़ाया जाए? दूसरा कदम अंगीकरण है। ये दुनिया को बताना है कि हाँ, मैं ये विशिष्ट डिश पका रहा हूं, यानी अपने धर्म या विश्वास को समाज के सामने खुले तौर पर स्वीकार करना। बिल्कुल सही। फिर आता है आचरण,
ये असल में रसोई में जाकर उस डिश को पकाना है, यानी अपने धर्म के अनुसार अनुष्ठान, पूजा या कर्मकांड करना। और अंत में है प्रचार, जिसका मतलब है दूसरों को वो डिश चखने के लिए देना और उसकी खूबियां बताना। ये उपमा इस जटिल कानूनी तंत्र को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करती है। पर यहाँ प्रचार वाले हिस्से पर रुकना बहुत जरूरी है। क्यों? प्रचार में क्या दिक्कत है? देखिए, दूसरों को डिश चखने के लिए देना ठीक है, लेकिन आप किसी के गले के नीचे वो डिश जबरदस्ती नहीं उतार सकते। अरे बिल्कुल नहीं। कानूनी दृष्टिकोण से प्रचार का अर्थ अपने धार्मिक सिद्धांतों और विचारों को फैलाना तो है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का जबरन धर्मांतरण शामिल नहीं है। मतलब फोर्स्ड कन्वर्शन की मनाही है। बिल्कुल। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे पर धर्म थोपता है तो वो दूसरे व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता का हनन कर रहा होता है। वाकई ये बहुत लॉजिकल है। खैर, यहाँ एक और तथ्य है जो मुझे बहुत हैरान करता है। जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो आमतौर पर लगता है कि ये सिर्फ वोट देने वाले नागरिकों के लिए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 25 भारत में रहने वाले गैर नागरिकों यानी विदेशियों के लिए भी उतना ही उपलब्ध है जितना एक भारतीय नागरिक के लिए। हाँ, और ये भारतीय न्याय प्रणाली की एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसका सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए कोई विदेशी पर्यटक या कर्मचारी भारत में है, उसकी धार्मिक आस्था, उसके अनुष्ठान यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अरे वाह! और तो और ये अधिकार न्यायोचित है, मतलब जस्टिशिएबल है। इसका मतलब सीधे कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल। अगर उस विदेशी व्यक्ति को भी लगता है कि उसकी धार्मिक स्वतंत्रता छीनी जा रही है, तो वो अनुच्छेद 32 के तहत सीधे देश के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। ये केवल एक राजनीतिक अधिकार नहीं, बल्कि एक बुनियादी मानवाधिकार बन जाता है। ये तो बहुत शक्तिशाली अधिकार है। लेकिन अगर ये अधिकार इतना ही शक्तिशाली है, तो क्या ये असीमित है? असीमित नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है, अगर किसी का धर्म कहता है कि उसे रात के 2 बजे बड़े-बड़े लाउडस्पीकर लगाकर प्रार्थना करनी है, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति बस ये कहकर कि ये मेरा धर्म है, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है? यहीं पर कानून और समाज के बीच का घर्षण शुरू होता है। और इसी घर्षण को रोकने के लिए संविधान निर्माता एक बहुत ही स्पष्ट सीमा रेखा खींच कर गए हैं। अच्छा, वो सीमा रेखा क्या है? अनुच्छेद 25 पूर्णतः निरंकुश या एब्सोल्यूट नहीं है। हर स्वतंत्रता की तरह इसकी भी एक कीमत है, और वो कीमत है 3 मुख्य प्रतिबंध: लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। इन प्रतिबंधों के पीछे के तर्क को समझना बहुत दिलचस्प है। लोक व्यवस्था वाले हिस्से को अगर देखें तो एक बहुत ही सटीक उदाहरण सामने आता है। बताइए। मान लीजिए रवि नाम का एक व्यक्ति अपने गांव में एक नया मंदिर या प्रार्थना स्थल बनाता है। ये उसका संवैधानिक अधिकार है? बिल्कुल है। लेकिन जब वो वहां हर रात तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाना शुरू करता है, जिससे पूरे गांव की नींद खराब होती है, तो वहां राज्य लोक व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करेगा। एकदम सही। उसी तरह कल्पना कीजिए कि बौद्ध भिक्षु तेंजिन एक सार्वजनिक पार्क में शांति से अपने दर्शन के पर्चे बांट रहे हैं। ये उनके प्रचार के अधिकार के तहत आता है। लेकिन अगर उन पर्चों की भाषा या उन्हें बांटने के तरीके से वहां दंगा भड़कने की स्थिति पैदा हो जाती है, तो पुलिस उन्हें रोक सकती है। आपकी धार्मिक आज़ादी वहीं खत्म हो जाती है जहां से दूसरे व्यक्ति की शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। वाकई। और स्वास्थ्य वाले प्रतिबंध का तंत्र भी उतना ही तार्किक है। खासकर महामारियों के समय हमने इसे देखा है। हाँ, कोविड के समय बहुत चर्चा हुई थी इसकी। सरकार सभी धार्मिक संस्थानों के लिए ये अनिवार्य कर सकती है कि वे सैनिटाइजेशन या भीड़ को नियंत्रित करने के नियम माने। कोई भी संस्था ये तर्क देकर नहीं बच सकती कि साफ सफाई या मास्क लगाना हमारी धार्मिक परंपरा का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। इसके अलावा अनुच्छेद 25 के खंड 2 में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र काम करता है। राज्य के पास ये शक्ति है कि वो धर्म से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्म निरपेक्ष गतिविधि का नियमन कर सकता है। एक सेकंड, इस बिंदु पर थोड़ी उलझन पैदा होती है। कैसी उलझन? देखिए, अगर राज्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि के नाम पर धार्मिक संस्थानों के मामलों में दखल दे सकता है, तो क्या ये सरकार को पिछले दरवाजे से धर्म को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं दे देता? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब, तो क्या इसका ये अर्थ है कि सरकार जब चाहे तब सामाजिक सुधार के नाम पर किसी भी धार्मिक संस्था के पैसों या कामकाज में दखल दे सकती है? ये सवाल दशकों से भारत के न्यायालयों में गूंजता रहा है।
इसका जवाब इस बात में छिपा है कि धार्मिक क्या है और धर्मनिरपेक्ष क्या है। अच्छा। इसे ऐसे समझा जा सकता है, पूजा कैसे करनी है, आरती किस समय होगी या नमाज पढ़ने का तरीका क्या होगा, ये सब धार्मिक आचरण है। सरकार इसमें बिल्कुल दखल नहीं देगी। समझ गया। लेकिन उस धार्मिक स्थल के दानपात्र में जो करोड़ों रुपए आ रहे हैं, उन पैसों का प्रबंधन कौन करेगा, ट्रस्ट कैसे चलेगा, उन पैसों का कहीं धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रहा, ये सब आर्थिक और धर्मनिरपेक्ष गतिविधियां हैं। राज्य पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इन वित्तीय गतिविधियों के नियम बना सकता है। ये बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी अंतर है। और जब हम राज्य के इस हस्तक्षेप की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये हमें पश्चिमी देशों की धर्मनिरपेक्षता और भारत की धर्मनिरपेक्षता के बीच के सबसे बड़े अंतर की ओर ले जाता है। हाँ, और ये अंतर एक रूपक के जरिए बहुत आसानी से समझा जा सकता है। अमेरिका या फ्रांस जैसे पश्चिमी देशों में राज्य और धर्म के पूर्ण अलगाव का सिद्धांत चलता है, जिसे स्ट्रिक्ट सेपरेशन कहते हैं। बिल्कुल। वहां राज्य एक ऐसे रेफरी की तरह है जो स्टेडियम के बाहर बैठा है। वो खेल में बिल्कुल दखल नहीं देता जब तक कि कोई बड़ा अपराध ना हो जाए। धर्म अपना काम करता है, राज्य अपना। लेकिन भारत का रेफरी तो स्टेडियम के बाहर नहीं बैठा ना? नहीं, भारत का रेफरी मैदान के बीचों बीच मौजूद है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य सभी धर्मों को समान दूरी से देखता है और समान सम्मान देता है, लेकिन वो आंखें बंद करके नहीं बैठा है। अगर कोई खिलाड़ी खेल के नियम तोड़ता है, यानी अगर धर्म के नाम पर समाज में भेदभाव या कुरीतियां फैलाई जाती हैं, तो भारत का राज्य सीटी बजाकर खेल रोक सकता है और सामाजिक सुधार के लिए सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है। अच्छा, तभी 1976 के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, वो इसी सक्रिय और सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है। बिल्कुल सही पकड़े आप। अब यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। और इस सक्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण हमें अनुच्छेद 25 के अंदर ही दिए गए 2 स्पष्टीकरणों में मिलता है। हाँ, एक्सप्लेनेशंस। जब संविधान लिखा जा रहा था तो निर्माताओं को पता था कि सिर्फ बड़े बड़े सिद्धांत लिख देने से जमीनी विवाद नहीं सुलझेंगे। इसलिए उन्होंने कुछ बहुत ही व्यवहारिक और विशिष्ट चीजों को वही स्पष्ट कर दिया। जैसे कि पहला स्पष्टीकरण सिख धर्म के अनुयायियों से जुड़ा है। यह स्पष्ट करता है कि कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म के अंगीकरण का हिस्सा माना जाएगा। इसके पीछे का कानूनी घर्षण बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर देश में हथियार या धारदार चीजें लेकर सार्वजनिक स्थानों पर घूमने को लेकर सख्त आर्म्स एक्ट और लोक व्यवस्था के नियम हैं। बिल्कुल है। मान लीजिए एक छात्र है हरप्रीत, वो अपने स्कूल या कॉलेज में कृपाण पहनकर जाना चाहता है। सामान्य नियमों के तहत इसे सुरक्षा का मुद्दा माना जा सकता था। लेकिन इस पहले स्पष्टीकरण के कारण हरप्रीत को कृपाण धारण करने का स्पष्ट संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। संविधान निर्माताओं ने इस संभावित टकराव को भांप लिया था और अनुच्छेद के अंदर ही इस अपवाद को लिख दिया। अगर हम इससे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये उनकी दूरदर्शिता को प्रमाणित करता है। उन्होंने अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा की, और जो दूसरा स्पष्टीकरण है उसका सामाजिक प्रभाव तो और भी व्यापक है। वो क्या है? ये स्पष्टीकरण कहता है कि जब हिंदू धार्मिक संस्थानों को समाज के सभी वर्गों के लिए खोलने के कानून बनाए जाएंगे, तो उस संदर्भ में हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति भी शामिल माने जाएंगे। इस एक वाक्य के पीछे का इतिहास तो बहुत भारी है। सदियों से हमारे समाज में छुआछूत और कुछ जातियों को मंदिरों में प्रवेश न देने की कुप्रथा रही है। हाँ, और इसी कुप्रथा को जड़ से उखाड़ने के लिए ये स्पष्टीकरण लाया गया। मतलब सामाजिक न्याय के लिए। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि राज्य अगर कोई ऐसा कानून बनाता है कि सार्वजनिक प्रकृति का कोई जैन मंदिर या बौद्ध विहार समाज के हर वर्ग के लिए खुला होना चाहिए, तो कोई भी संस्था ये कहकर इस कानून से नहीं बच सकती कि हम तो हिंदू नहीं है, इसलिए ये कानून हम पे लागू नहीं होता। अरे वाह, क्या बात है। हिंदू शब्द की इतनी व्यापक कानूनी छतरी बनाकर संविधान ने ये सुनिश्चित किया कि ऐतिहासिक भेदभाव को खत्म करने वाले कानून बिना किसी तकनीकी रुकावट के लागू हो सके। इन सिद्धांतों और ऐतिहासिक स्पष्टीकरणों को समझने के बाद ये सवाल उठता है कि जब कोई विवाद अदालत में पहुंचता है तो जज ये कैसे तय करते हैं कि कौन सी चीज धर्म है और कौन सी चीज धर्मनिरपेक्ष? इसके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध मामला है 1954 का श्री शिरूर मठ मामला। शिरूर मठ मामला? हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में।
ये मामला भारतीय संवैधानिक इतिहास के मील के पत्थरों में से एक है। इसी मामले ने उस सिद्धांत को जन्म दिया जिसे हम आज अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं का परीक्षण या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेज टेस्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि धर्म के नाम पर तो कोई कुछ भी दावा कर सकता है, तो अदालत किसकी रक्षा करे और किसकी नहीं। तो फिर अदालत ने इसका क्या पैमाना तय किया? अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 25 केवल उन प्रथाओं और अनुष्ठानों की रक्षा करेगा जो किसी धर्म का अनिवार्य और अभिन्न अंग है। मतलब एसेंशियल पार्ट है? हाँ, इसका मतलब ये है कि अदालत ये जांचेगी कि क्या उस विशेष प्रथा के बिना उस धर्म का मूल स्वरूप बदल जाएगा। अगर कोई प्रथा महज एक ऊपरी दिखावा या बाद में जोड़ा गया अंधविश्वास है तो उसे अनिवार्य नहीं माना जाएगा और राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। बहुत लॉजिकल है। लेकिन अगर वो प्रथा उस धर्म के मूल में है तो राज्य उसे नहीं छू सकता। अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि धर्म सिर्फ मन के भीतर का विश्वास नहीं है, बल्कि बाहरी कार्यों द्वारा, एक्सटर्नल एक्ट्स द्वारा उस विश्वास को प्रदर्शित करना भी धर्म का ही हिस्सा है। और शूर मठ मामले में स्थापित इसी बाहरी कार्यों और अनिवार्य प्रथाओं की नींव पर वो इमारत खड़ी हुई जिसका जिक्र हमने इस चर्चा की शुरुआत में किया था। वो मद्रास उच्च न्यायालय वाला मामला। हाँ, मद्रास उच्च न्यायालय का 12 फरवरी 2024 का वो हैरान करने वाला फैसला, एस गुरुमूर्ति बनाम राज्य। ये मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं की गहराई को छूता है। बिल्कुल, सिद्धांत और इतिहास से निकलकर अब ये देखते हैं कि 2024 में ये अनुच्छेद कैसे काम कर रहा है। अगर हम उस मामले के तथ्यों पर फिर से गौर करें तो एनडीपीएस एक्ट के तहत एक व्यक्ति न्यायिक हिरासत में था। इस एक्ट की धारा 37 जमानत को लगभग असंभव बना देती है क्योंकि इसमें सबूत का भार आरोपी पर होता है कि वो निर्दोष है। ऐसे कठोर कानून के साए में जब उस विचाराधीन कैदी के पिता का निधन हुआ तो उसने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अदालत से अंतरिम जमानत मांगी। देखिए, निचली अदालतों से लेकर आम प्रशासनिक व्यवस्था तक ऐसे मामलों में जमानत देने से कतराती हैं क्योंकि कानून का सीधा दबाव होता है। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। बिल्कुल। लेकिन जब मामला जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन की बेंच के सामने आया तो उन्होंने इसे एनडीपीएस एक्ट बनाम राज्य के नजरिए से नहीं देखा, उन्होंने इसे इंसान बनाम संविधान के नजरिए से देखा। अदालत ने ये स्थापित किया कि एक हिंदू बेटे के लिए अपने पिता का अंतिम संस्कार करना केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये एक धार्मिक दायित्व है। शिरूर मठ के सिद्धांतों को याद करें तो ये एक बाहरी कार्य है जो उसके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है। और अदालत की टिप्पणी इस पूरे विषय का सार है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 25 को लागू करते समय स्वतंत्र व्यक्तियों और जेल में बंद कैदियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसकी स्वतंत्रता छीनी है, लेकिन उसका अंतःकरण और धार्मिक आचरण का अधिकार नहीं छीना है। अदालत ने एक और बहुत ही मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा कि एक मृत व्यक्ति को भी सम्मानजनक अंत्येष्टि का अधिकार है, इसलिए राज्य बिना किसी बहुत ही असाधारण और ठोस कारण के एक बेटे को वो अंतिम संस्कार करने से नहीं रोक सकता। बिल्कुल। अंततः अदालत ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि पुलिस सुरक्षा के बीच उस कैदी को अंतिम संस्कार में शामिल होने दिया जाए। मैं तो पूरी तरह से हैरान हूँ। ये जानकारी एकदम नई और अद्भुत है। हम अक्सर धर्म को सिर्फ मंदिरों या मस्जिदों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन एक कैदी का अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होना उसका मौलिक धार्मिक अधिकार है, ये जानना वाकई आंखें खोलने वाला है। इसे ही हम संविधान की सजीवता कहते हैं। ये अनुच्छेद 25 की शक्ति है जो केवल एक कानूनी किताब में बंद नहीं है बल्कि मानवीय संवेदनाओं, सम्मान और नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है। जब दुनिया के सबसे सख्त कानून किसी इंसान के आगे दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं तब मौलिक अधिकार उस दीवार में दरवाजा बनाते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इस पूरी यात्रा से गुजरने के बाद अगर सब कुछ समेटा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद 25 लोकतंत्र की पहचान है। ये राज्य और व्यक्ति के बीच शक्ति के संतुलन के बारे में है। बिल्कुल। ये इस बात की गारंटी है कि राज्य आपको ये नहीं बताएगा कि आपको ईश्वर से कैसे जुड़ना है। ये बहुसंख्यकवाद को रोकता है, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति धर्म की आड़ में समाज को नुकसान न पहुंचाए। ये एक बहुत ही बारीक रस्सी पर चलने जैसा है, जहां एक तरफ व्यक्ति की पूर्ण आस्था है और दूसरी तरफ एक सभ्य समाज को चलाने की जिम्मेदारी। सही बात है। धर्म बदल सकता है, लेकिन मानवता ही सच्चा धर्म है। और यही संतुलन एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाता है। एक ऐसा विचार जिस पर शायद लंबे समय तक मंथन करने की आवश्यकता है। वो क्या? देखें,
अनुच्छेद 25 राज्य को सामाजिक कल्याण और सुधार के नाम पर कानून बनाने की अनुमति देता है, लेकिन साथ ही धार्मिक आचरण की आज़ादी भी देता है। ऐसे में ये सोचने पे मजबूर करता है कि एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में ये तय करने की अंतिम रेखा कहाँ खींची जाती है कि कौन सी प्रथा धर्म का अनिवार्य हिस्सा है जिसे कभी नहीं छेड़ा जाना चाहिए, और कौन सी प्रथा महज एक सामाजिक कुरीति है जिसे सरकार द्वारा सुधारा जाना चाहिए। ये वो रेखा है जिसे अदालतें हर नए युग, हर नई चुनौती और हर नए मामले के साथ फिर से परिभाषित करती हैं। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत ही सटीक बात कही आपने। ज्ञानवर्धक स्रोत विश्लेषण के इस ताज़ा अंक में हमारे साथ गहराई से जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और हर स्थापित नियम के पीछे के क्यों और कैसे को तलाशते रहिए।